नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप लोगों का भौतिक विज्ञान का पेपर था जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि बच्चों हम एट लास्ट में एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे पेपर की कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा पेपर का लेवल कितना टफ था। तो आप सभी लोग प्लीज़ अपने पेपर का रिव्यू देना है कि पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। देन इसके बाद आप सभी लोग अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे, ठीक है। बच्चों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पेपर का लेवल कैसा था, ताकि हम एक वीडियो बना पाएँ जिससे मैं बता पाऊँ कि आपके पेपर का जो लेवल था वो किस प्रकार का लेवल आया था। तो जो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच लगने वाले का जो आकर्षण बल है और स्थिर वैद्युत बल है, क्रमशः यहाँ पर आपको F1 और F2 दिए गए हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों के मध्य माध्यक का वैद्युतांक अनंत हो जाए तब कंडीशन क्या बनेगी। तो आपका जो F1 है वो अनचेंज रहेगा, परंतु F2 का जो मान है वो आपका अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहली बार आया है, अभी तक ये MCQ एक बार ही रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में संतृप्त धारा का मान निर्भर करता है। तो ये करता है निर्भर आपतित प्रकाश की जो आपकी तीव्रता होती है उस पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पर, एक संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज एक ही स्थान पर आरोपित 4 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युतांक एवं 2 × 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से बिना किसी विचलन से निकल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन पुंज की गति क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रॉन की गति पूछी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी आंसर सही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन से वोल्ट की जो बैटरी जोड़ दिया जाए ताकि कथन का सही चयन करो। यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही होगा। तो दोनों प्रतिरोध का विभव पतन जो है आपका समान होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जरा आप ध्यान से देखें कि आपने सही किया है या नहीं किया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल और अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, दोनों की जो फोकस दूरियां समान हैं, तो सही तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संयोजन का व्यवहार होगा अवतल लेंस जैसा, उत्तल लेंस जैसा, समानुत्तल लेंस जैसा या समतल प्लेट जैसा। तो इसका जो आपका व्यवहार होगा वो समतल प्लेट जैसा होगा। कैसा होगा? समतल प्लेट जैसा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो वो बच्चों आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका आप बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 6 में से कितने MCQ सही गए हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपसे कह रही थी कि यहाँ पर आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर आपसे कह रही थी एकल झिल्ली के आपको यहाँ पर के लिए सूत्र लिखना था। सूत्र काफ़ी आसान था, आपको ध्यान रखना है। सूत्र आपका होता है ई साइन थीटा। क्या होता है? ई साइन थीटा बराबर होता है प्लस माइनस लैम्डा एम लैम्डा। ये आपका होता है फार्मूला, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी नाभिक का स्थायित्व मुक्तता किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन का अनुपात होता है, जो आपका न्यूट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे उसके अनुपात पर निर्भर करता है कि उसका स्थायित्व कैसा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव विकिरण परमाणु में किस भाग में उत्सर्जित होती हैं। तो ये होती हैं नाभिक के भाग में उत्सर्जित होती हैं, नाभिक के भाग में उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर आपका गा का आंसर हो जाएगा नाभिक। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से
प्राप्त निष्कर्ष बताना, प्राप्त क्या निष्कर्ष निकला था। तो परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला था और समस्त जो आपका धन आवेश है द्रव्यमान के नाभिक में स्थित था। ये यहाँ पर उसका निष्कर्ष निकला था, क्योंकि जब अल्फा का प्रयोग किया गया तो काफ़ी जो कण थे ऐसे ऐसे डाइवर्ट हो गए थे, लेकिन वन ऐसा कार्ड का जो वापस आपका आ गया था। इससे प्रूफ होता है कि जो किसी भी नाभिक का अधिकांश भाग खोखला होता है, उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है, धन आवेश है, वो नाभिक में स्थित होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी सेल के विद्युत भागबल की परिभाषा दीजिए। तो ये काफ़ी आसान था, वो आपने कर लिया होगा। यदि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हो तो इसका निहितार्थ क्या निकलता है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इसी कारण मतलब कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, वरना एक दिशा पर दो दिशाएं निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग मुझे बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आपसी बच्चों को जय हिंद।